नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं गमले की पुरानी मिट्टी को दोबारा रिचार्ज करके गमले में कैसे यूज़ किया जाए कि पौधों को नई मिट्टी मिले और साथ में गमले की मिट्टी को कैसे न्यूट्रिशियस बनाएं कि कोई भी पौधा ना मरे बल्कि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। हर सीजन में हम ढेरों सीजनल पौधों को अपने गमलों में लगाते हैं, तो जिस सॉइल को हम अपने पॉट में यूज़ करते हैं उसे हम कैसे पोषक तत्वों से दोबारा भरपूर कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनिक बना सकते हैं कि पौधे भरपूर मात्रा में हमें फूल और सब्जी दे सके। क्योंकि मेरे जैसे बहुत से गार्डनर हैं जो अपने रूफटॉप में या टेरेस में अपनी गार्डनिंग करते हैं, उन्हें हम कैसे इजी बनाएं इस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रेंड्स, जब भी पॉट्स में गार्डनिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी ज़रूरत मिट्टी की होती है। देखिए, जो पौधा ग्राउंड में लगा हुआ है वो बिना किसी खाद मिट्टी के भी वो आगे उसकी बढ़त होती रहती है, लेकिन इसके बनस्पत जो पौधा हम पॉट में लगाते हैं उसकी मिट्टी को हर साल हमें चेंज करनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, वो साल भर के अंदर सब खत्म हो जाते हैं। तो मिट्टी को हर साल बदलनी ज़रूरी हो जाती है, वरना सालों साल एक ही मिट्टी में लगा हुआ पौधा कभी भी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। मिट्टी को हर साल हम बदल दें तभी ऐसा संभव होगा कि पौधे अच्छे फल फूल दे सकें। तो आज हम भी इस मिट्टी को, यानी जो 1-1.5 साल से ये गमले में मिट्टी लगी हुई है, इसे आज हम बदली करेंगे। और इसके लिए मैं अपने पौधे को, मैंने एक पौधा ले लिया है जिसको आज मैं निकाल के रिपोर्ट करूँगी। और आप देखें कि पुरानी मिट्टी को मैं क्या क्या इसमें मिक्स करके इसे नया बनाती हूँ। तो सारे मिट्टी को मैं अपने गमले से निकाल के बाहर कर लूँगी। ये अलमंडा का पौधा है और इसे मैंने करीब 1 साल से ऊपर हो गया था, मैं इसे रिपोर्ट करना भूल गई थी। तो अचानक मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलिए इसकी मिट्टी को मैं कैसे दोबारा यूज़ करती हूँ, कैसे रिचार्ज करती हूँ, इसके बारे में आपसे जानकारी शेयर करूँ। तो चलिए, पहले हमने गमले से अपने पौधे को निकाल लिया है और इस मिट्टी को आप किसी भी बड़े पेपर पे या बड़े पॉलीथीन पे या बड़े किसी भी बर्तन में आप रख लें। तो मैंने इस ट्रे का यूज़ कर रही हूँ मैं, और गमले की सारी मिट्टी मैंने इसमें निकाल ली। देखिए मेरा गमला कितना नीट एंड क्लीन है, इसे तो धूप देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका गमला बहुत पुराना है तो उसे आप धूप दे सकते हैं। साथ ही ये जो आपने पुरानी मिट्टी निकाली है, इसमें से सब छोटे छोटे जो भी इसमें इसके रेसे आ रहे हैं या जड़ें हैं, इन सबको आप बिन के हटा दें। और साथ में जो भी ढेला कंकड़ वगैरह जो भी है उसको भी आप इस मिट्टी से अलग कर दें। तो पहले आप इस जड़ से, यानी इस पौधे की जड़ को जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल लें। और सारी मिट्टी को आप देख रहे हैं ना, पौधे की मैंने सारी मिट्टी निकाल ली है, इस पॉट से सारी मिट्टी अलग कर ली। और ये देखिए, ये मेरा 1 महीने पहले का निकाला हुआ मिट्टी है, यानी किसी पॉट से जो मैंने नई पॉटिंग करी थी, रिपॉटिंग करी थी, उसकी मिट्टी है, पॉट की मिट्टी है। मैं कभी भी उसी मिट्टी में पौधे को रिपोर्ट नहीं करती। तो ये मिट्टी को रखे हुए मुझे आज पूरे 1 महीने हो गए हैं। और देखिए धूप में फैली हुई थी मिट्टी कितनी भुरभुरी और सूखी लग रही है। इसमें से मैं सारे जितने ढेले पेले हैं या ढेले हैं या और भी जो कंकड़ पत्थर हैं, इन सबको मैं अलग कर दूंगी। और मिट्टी को देखिए मैं इस ईंटे की सहायता से बिल्कुल महीन कर ले रही हूँ, जिससे पौधे में मिट्टी देखिए कितनी महीन हो गई है, जिससे पौधे में अच्छी बढ़त मिल सके। तो इसके लिए मैं जो मिट्टी बनाने जा रही हूँ, ये पुराना है मिट्टी, इसलिए इसको रिचार्ज करने के बाद इसमें मैं कैसे इसको मैं पोषक तत्वों से भरपूर कर रही हूँ, ये आप देख लें। इसके लिए मैंने मानक बनाया है इस 3 इंच के गमले को, 3 इंच के पॉट को। इसमें से मैं 3 पॉट मिट्टी ले रही हूँ। एक बड़े से पॉलीथीन पे या पेपर पे आप ये मिट्टी निकाल लें और इसमें कुछ सामग्री मिलाकर, कुछ चीज़ें मिलाकर मैं इसे बहुत ही न्यूट्रिशंस बना दूंगी। तो देखिए, इसके लिए मैंने 3 पॉट मिट्टी ले ली है। आप देख सकते हैं मिट्टी कितनी सूखी और भुरभुरी है, क्योंकि ये 1 महीने तक मैंने इसे धूप में सुखाया है। अब इसी पॉट से, क्योंकि मैंने इसी को इससे मैंने 3 पॉट मिट्टी ली है, इसको मैंने एक मानक बनाया हुआ है। आप किसी भी बर्तन को बना सकते हैं। अब इसमें मैं 1 पॉट भर के ये कोकोपीट मिला दूंगी। कोकोपीट इसलिए क्योंकि ये रीयूजेबल मिट्टी है ना, और पुरानी मिट्टी है, इसको मैंने रिचार्ज किया है, तो इसमें कुछ एक ऐसी चीज़ें डालनी ज़रूरी है जिससे मिट्टी काफ़ी एयरी और बहुत ही लाइट हो सके। साथ में मैंने इसमें धान की भूसी ली है, करीब 1 पॉट इसमें भूसी भी मैंने ले ली है। 3 पॉट मिट्टी, 1 पॉट कोकोपीट, 1 पॉट राइस की भूसी यानी राइस हस्क।
अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो आपको कोकोपीट तो लेनी ही पड़ेगी। इसमें आप 2 पॉट लेने कोकोपीट, अगर राइस हस्क नहीं है। साथ में मैंने परलाइट भी डाला है क्योंकि ये इससे बहुत अच्छी एरिएशन होता है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है और मिट्टी के जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो काफ़ी इन्हेंस होते हैं। इसलिए मैं हमेशा जो दोबारा मिट्टी मैं लेती हूँ, यूज़ करती हूँ रीयूजेबल मिट्टी को, उसमें मैं ये सब चीज़ें ज़रूर डालती हूँ जिससे मिट्टी काफ़ी एयरी, काफ़ी लाइट और काफ़ी न्यूट्रिशस हो जाए। तो इसके लिए भी मैंने 2 मुट्ठी में परलाइट ले रही हूँ। चूँकि मिट्टी में केवल खाद मिला देना ही काफ़ी नहीं होता अगर आप पुरानी मिट्टी को यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को डालती ज़रूर हूँ। साथ में मैंने ये नीम खली ले रखी है जिससे अगर मिट्टी में कोई जर्म हो तो वही मिट्टी जर्म फ्री हो जाए। 2 मुट्ठी भर के मैंने नीम खली डाल ली जिससे मिट्टी बिल्कुल जर्म फ्री हो जाए। साथ में फंगस फ्री बनाने के लिए भी मिट्टी में मैंने ये साफ फंगीसाइड में डाल रही हूँ। आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं जो भी आपके लोकल शॉप में मिल रही हो। मैं इसके बड़े बड़े 2 चम्मच, इस फंगीसाइड का 2 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी। इससे फंगस फ्री हो जाएगी मिट्टी इस फंगीसाइड को डालने से। तो आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं। साथ में मैं लूँगी, चूँकि इस समय मेरे पास काउडंग कंपोस्ट खत्म हो गई है और ये ले रही हूँ मैं चूना, खाने वाला चूना, उसका भी मैंने 1 मुट्ठा डाल लिया है। इससे कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी और मिट्टी में भरपूर कैल्शियम आ जाएगी। साथ में मैं ले रही हूँ ये वर्मी कंपोस्ट, इसके भी 2 से 3 मुट्ठे मैं वर्मी कंपोस्ट के ले रही हूँ। क्योंकि काउडंग कंपोस्ट खत्म हो गई है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। अब देखिए इस गमले को, ये गमला मेरा बहुत साफ सुथरा दिख रहा है आपको, तो इसे सुखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसी गमले में मैं अपनी पॉट की मिट्टी को भर लूँगी। क्योंकि ये मिट्टी मेरी रीयूजेबल हो गई है और फुल्ली चार्ज हो गई है। इसको मैं अच्छे से इसी में भर के मिट्टी अलमंडा का पौधा लगा दूँगी। अब इन सारी चीज़ों को फ्रेंड्स हमें अच्छे से मिक्स करना है जिससे सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। कोई भी चीज़ मिट्टी से अछूती नहीं रहनी चाहिए। ये 2 पॉट की मिट्टी है, आप इसमें और मिट्टी भी मिला सकते हैं अगर आपको ज़्यादा प्लांट लगाना हो। और उसमें अब हर बार तो हम मार्केट से मिट्टी नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट की मिट्टी बहुत महंगी होती है। और हमारे जैसे अगर आप भी गार्डनर हैं तो आपके पास भी काफ़ी पौधे होंगे और सभी पौधों को हमें रिपोर्ट करना होता है या नई पौधों की रोपना होता है, तो उसके लिए मिट्टी खरीदनी मुमकिन नहीं है। तो इसी तरह हम मिट्टी को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी को स्प्रे कर देंगे। बिल्कुल सिंपल पानी है, इसको हम स्प्रे कर देंगे। बहुत कीचड़ नहीं बनाना है, सिर्फ स्प्रे करना है। और उसके बाद बस 1 घंटे के लिए आप मिट्टी को धूप में रख दें। क्योंकि अभी धूप अच्छी है तो मैं 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दूंगी। और जब अच्छे से इस सब में पानी स्प्रे हो जाए तो बस वो इसलिए कि इसमें सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं और अच्छे से स्टेबल हो जाएं। अब आप कहेंगे कि जब जर्म फ्री मिट्टी है तो इसमें एंटी फंगस क्यों डाल रहे हैं या एंटी इंसेक्टिसाइड क्यों डाल रहे हैं? वो इसलिए कि इससे मिट्टी और भी अच्छी और उपजाऊ हो जाए। अब देखिए ये पुरानी मिट्टी जो मैंने निकाली है अभी पुराने गमले से, इसको मैं अच्छे से पूरी मिट्टी निकालने के बाद इसको मैं धूप में रख दूँगी कम से कम 1 महीने। और 1 महीने बाद फिर इसे यूज़ कर लूँगी यही सारी चीज़ें मिलाकर। अब चूँकि इसे हटा देना है मुझे, इसमें जो भी कंकड़ पत्थर हो उन्हें हटा दें, जड़ों को हटा दें और इसे अच्छे से फैला दें। किसी भी पेपर पे या किसी पॉलीथीन पे आप पूरी मिट्टी फैला दें। मैंने इस ट्रे में रखी है और ये देखिए मेरी पूरी पुरानी मिट्टी अभी 1 तसला और रखी हुई है। तो अब मेरी मिट्टी, चूँकि अब शाम हो गई है, 2 घंटे हो गए हैं मिट्टी को रखे हुए, अब मैं इसी गमले में अपनी इस मिट्टी को भर लूँगी। और इसके अलावा और भी मिट्टी पड़ेगी तो मैं मिट्टी इसमें मिला के मैं अपना गमला इसमें पौधा लगा दूँगी, अलमंडा का पौधा। तो फ्रेंड्स इस तरह आप रीयूज़ करके, रिसाइकल करके मिट्टी को आप बहुत ही उपजाऊ और न्यूट्रिशियस वाली बना सकते हैं। अब रह गई बात, जाड़े में हमें अपनी इसी मिट्टी को, चूँकि दोबारा यूज़ की गई है ना, इसलिए इसे मल्चिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगले महीने से ठंड शुरू हो जाएगी, पौधे की मिट्टी को अच्छे से किसी भी पत्तों से या फिर धान की पुआल से मल्चिंग कर दें, ठीक है। और गर्मियों में भी सेम यही विधि अपनाएं जिससे मिट्टी सुरक्षित रहेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और मेरे चैनल शुभी की बगिया को सब्सक्राइब करना मत भूलें।
और मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।